लालू प्रसाद के उन तमाम घोटालों के बारे में बताना चाहूंगा कि कब कब लालू प्रसाद यादव अपने सच्ची और ईमानदारी के कारण सलाखों के पीछे गए। आइए एक बार उस पर नजर डालते हैं। हाँ, तो एक बार मैं आप लोगों को विस्तृत रूप से मैं बताना चाहूंगा कि मैं ये बता दूं कि ये तमाम मामले कांग्रेस सरकार के दौर के हैं, जबकि लालू प्रसाद यादव कांग्रेस को सेंट्रल गवर्नमेंट में सपोर्ट भी कर रहे थे, ना कि उस समय बीजेपी थी। मैं तेजस्वी यादव से पूछना चाहता हूं कि साहब ये कौन सा सत्य है। नमस्कार, अतुल्य लोकतंत्र चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त अतुल्य। साहब, बिहार एक ऐसा राज्य है कि जिसका दो पार्ट है बिहार में, एक राजनेताओं के बदौलत और दूसरा वहां की जनता के बदौलत। अगर राजनेता के बदौलत जाइएगा तो बिहार पे आपको लानत जैसे शब्द ही प्रयोग कीजिएगा, लेकिन ये नेता वो हैं जो कि नए जमाने के नेता कह सकते हैं। पुराने नेताओं को देखिएगा तो कहीं बहुत ही पुराने नेताओं को देखिएगा तो वो बिहार के तमाम सपनों को साकार करने के लिए एक जरिया बनते थे। लेकिन आज के जो नेता हैं बिहार के, या फिर बिहार की वो जितनी भी समाज सेवा और समाज सेवा के नाम पे गठित वो संस्था हैं, वो सब एक बिहार राज्य पे धब्बा बन के दिख रहे हैं। ठीक उसी तरह जैसे एक सफेद कपड़ा पे स्याही का दाग लगता है। साहब, बिहार में अभी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और भारत के पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के नाम पे एक बार फिर से उनके घर पे सीबीआई का रेड पड़ा है। वैसे लालू प्रसाद यादव का सीबीआई के साथ चोली दामन का रिश्ता रहा है। समय समय पर सीबीआई नामक जंजीर और फांस उनके गले में पड़ी रहती है, लेकिन वो भी इसको विपक्ष का और सत्ताधारी पार्टी के बदले की भावना का शब्द देके उसको अपने तरफ से इग्नोर करते हैं, उससे अलग होने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस बार का जो मामला है बहुत ज्यादा ही गंभीर है, क्योंकि इसमें इल्जाम यह भी लग रहा है कि लालू प्रसाद यादव भारत के रेल मंत्री रहते समय कुछ लोगों को नौकरी भी दी है, बस उसके एवज में उन्होंने उन लोगों से जमीन ली है। जब इस तरह के घटनाक्रम बिहार में हो रहे हैं, भारत में हो रहे हैं, तो आप इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि समाज में चोरों की संख्या क्यों बढ़ती जा रही है, समाज में अराजकता क्यों बढ़ता जा रहा है, समाज में जहर क्यों घुलता जा रहा है। क्योंकि जो हकदार है, जो शिक्षित है, वो लाचार घर पे बैठा है, और जिसके पास पैसा है, जिसके पास पावर है, जिसके पास ताकत है, वो सरकार चला रहा है। बात यही हो रही है कि घोड़ा और गधा के रेस में गधा जीत रहा है, क्योंकि घोड़ा के टांग काट दिए गए हैं। तो मैं सरकार और इतने समाज सेवियों से कहना चाहता हूं कि हाथी मरा हुआ भी हो तो 10 लाख का होता है। लेकिन बात अभी लालू प्रसाद यादव पे है। लालू प्रसाद यादव के पुत्र विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि सत्य विचलित हो सकता है, परेशान हो सकता है, लेकिन हार नहीं सकता। मैं तेजस्वी यादव से पूछना चाहता हूं कि साहब ये कौन सा सत्य है कि जो विचलित हो रहा है। लालू प्रसाद यादव कि यही कारनामों के कारण आप सत्ता में नहीं आ पा रहे हैं, नहीं तो नीतीश कुमार कभी सत्ता से बाहर हो गए होते। क्योंकि बिहार के नेता हो या देश के नेता हो, जब पावर आ जाती है तो साहब सर पे चढ़ जाती है, पूरा राज्य या पूरा देश उन्हीं का हो जाता है। हमारे बाबा एक बार कहावत कहते थे कि लालू प्रसाद यादव जब बिहार के मुख्यमंत्री बने तो उनकी माता जी ने उनसे पूछा कि मुख्यमंत्री क्या होता है। उन्होंने कहा कि पूरा राज्य ये समझो मां हमारा है। इस बात से मैंने दो चीज सीखा है कि लालू प्रसाद यादव उस जगह से उठ के आए हैं जो कि बहुत ही नीचे था, बहुत ही नीचे दलदल में था। लेकिन लालू प्रसाद को मुख्यमंत्री बनने से उस समाज का उत्थान हुआ, कुछ लोगों को आगे जाने के भी अवसर मिले। लेकिन लालू प्रसाद यादव इसी दौर में इस कदर बिहार को लूटा कि फिर ये सारी चीजें उनपे एक दाग बन के रह गई, जिसका खामियाजा उनके आगे आने वाले पीढ़ियों को भी भुगतना पड़ रहा है, तेज प्रताप यादव हो या फिर तेजस्वी यादव। लेकिन इसके साथ ही विपक्ष की जो पार्टी है,
आरजेडी वो इल्जाम लगा रही है कि बदले की भावना से सीबीआई कार्य करती है, सीबीआई एक तोता है। इससे पहले मैं बता दूं कि सीबीआई को तोता कहने के लिए कांग्रेस राज्य में भी कहा गया, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कांग्रेस के आधार पे सीबीआई बोलती है। तो ये इल्जाम तो बहुत पहले से चला आ रहा है, हम इसको नहीं देखते हैं। लेकिन इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूंगा कि नीतीश कुमार अभी ये फरमान लगा रहे हैं कि 72 घंटे से और 72 घंटे तक जितने भी जदयू के नेता हैं, विधायक हैं, एमएलए हैं, वो पटना छोड़ के ना जाए। वहीं आरजेडी ये भी कह रही है कि सीबीआई जांच करा के बीजेपी अपने अलायंस पे, जदयू पे डराना चाहती है, उनको धमकाना चाहती है कि वो जिस तरह से तेजस्वी यादव से मिल रहे हैं तो कहीं कुर्सी कुमार एक बार फिर से पार्टी बदल ना ले। तो मैं एक बार बिहार की जनता से कहना चाहता हूं इसी मुद्दे पे कि साहब, जब ये दोनों सिक्का के, एक ही सिक्का के दो पहलू हैं, तो आप इन लोगों का झंडा लेके आपस में ही क्यों लड़ रहे हैं, मर रहे हैं। बिहार में शिक्षा का बदहाली अभी सोनू कुमार, जो कि नालंदा जिले का लड़का है, वो पूरा अच्छी तरह से करलई पोल नंगा कर दिया शिक्षा व्यवस्था को। लेकिन इस पे कोई सीबीआई जांच नहीं होगी शिक्षा व्यवस्था पे, ना कि बीपीएससी का जो पेपर लीक हुआ है उस पे भी कोई शिक्षा सीबीआई की जांच नहीं होगी, क्योंकि ये आम जनता की बात है। अगर सत्ता की बात होती तो अभी विपक्षी पार्टी का चीर हरण हो जाता। खैर, समय आ चुका है कि हम इन तमाम भ्रष्ट नेताओं को और भ्रष्ट सिस्टम का चीर हरण करते हैं। आरजेडी के कुछ नेता यह भी कह रहे हैं कि विश्वेश्वरैया भवन में जो आग लगा वो जानबूझ के लगाया गया था, क्योंकि इतने ब्रिज और सड़कों का घोटाला हुआ था कि जब ईओयू जांच करेगी तो कितने लोगों पे गाज गिर सकती थी। तो इससे अच्छा है कि कोई भी जब मृत्यु के रास्ते पे पहुंचता है तो उसको आग में जल के ही उसको आत्मा के शांति मिलती है और वो पंच तत्व में विलीन हो जाता है। ठीक उसी तरह किसी की लाश हो या किसी की डेड बॉडी हो, तो ठीक उसी तरह मैं कहना चाहूंगा कि बिहार सरकार की व्यवस्था भी मर चुकी है और वो विश्वेश्वरैया भवन में जल के पंच तत्वों में विलीन हो चुकी है। एक बार मैं आप लोगों को सिलसिलेवार ढंग से लालू प्रसाद के उन तमाम घोटालों के बारे में बताना चाहूंगा कि कब कब लालू प्रसाद यादव अपने सच्ची और ईमानदारी के कारण सलाखों के पीछे गए। आइए एक बार उस पर नजर डालते हैं। हाँ, तो एक बार मैं आप लोगों को विस्तृत रूप से मैं बताना चाहूंगा कि लालू प्रसाद यादव कब कब अपने कर्तव्य और ईमानदारी और निष्ठा के कारण सलाखों के पीछे गए। साहब, ये स्टार्ट होती है घटना 11 मार्च 1996 से। पटना उच्च न्यायालय ने चारा घोटाले की जांच सीबीआई से कराने का आदेश दिया। 6 जनवरी 1997 सीबीआई ने चारा घोटाले में मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव से पहली बार 6 घंटे पूछताछ की। 25 जुलाई 1997 सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा वारंट जारी, लालू प्रसाद ने सीएम पद से दिया इस्तीफा। फिर 30 जुलाई 1997 लालू प्रसाद का सरेंडर और जेल भेजे गए। 11 दिसंबर 1997 134 दिन जेल में रहने के बाद रिहा हुए। 21 अगस्त 1998 लालू प्रसाद यादव के विभिन्न ठिकानों पर सीबीआई का छापा। 28 अक्टूबर 1998 फिर लालू प्रसाद यादव ने किया सरेंडर, फिर जेल भेजे गए। 8 जनवरी 1999 73 दिन जेल में रहने के बाद हुए रिहा। 9 जून वर्ष 2000 आय से अधिक संपत्ति का केस सीबीआई ने पशुपालन घोटाले में दर्ज किया। 26 नवंबर 2001 रांची के न्यायालय में सरेंडर कैंप जेल भेजे गए। 23 जनवरी 2002 59 दिनों के बाद जमानत पर रिहा किए गए लालू। 3 अक्टूबर 2013 लालू प्रसाद को चारा घोटाले में आरसी 20/96 मामले में पहली बार सजा मिली। मैं ये बता दूं कि ये तमाम मामले कांग्रेस सरकार के दौर के हैं, जबकि लालू प्रसाद यादव कांग्रेस को सेंट्रल गवर्नमेंट में सपोर्ट भी कर रहे थे, ना कि उस समय बीजेपी थी। तो मैं ये कहना चाहूंगा उन तमाम लालू प्रसाद यादव के अंध भक्ति के लोगों में, कायल और डूबे हुए लोगों से, कि साहब ये बदले की जो भावना कहते हैं कि बीजेपी जबरदस्ती उनको बदनाम कर रही है, ये तो कहीं से भी नहीं दिख रहा। फिर आगे देखते हैं। 30 अगस्त 2018 लालू प्रसाद फिर एक बार सरेंडर करते हैं। 9 अक्टूबर 2020 चाईबासा कोषागार मामले में जमानत मिल जाती है। फिर 15 फरवरी 2022 डोरंडा कोषागार मामले में लालू प्रसाद दोषी,
करार दिए जाते हैं, जेल भेजे जाते हैं। फिर 21 फरवरी 2022 लालू प्रसाद को 5 साल की सजा और 60 लाख का जुर्माना होता है। लेकिन फिर भी लालू प्रसाद यादव उन तमाम लोगों के मसीहा हैं, जबकि इतने लोगों का शोषण और इतना समाज का खजाना लूटने के बाद भी। फिर मैं आप लोगों को एक बार और बता दूं कि 5 मामलों में हो चुकी है लालू प्रसाद को सजा। चाईबासा कोषागार में 37.7 करोड़ की अवैध निकासी, 5 साल की सजा। देवघर कोषागार से 84.53 लाख की अवैध निकासी, 3.5 साल की सजा। चाईबासा कोषागार में 33.67 करोड़ की अवैध निकासी, 5 वर्ष की सजा। दुमका कोषागार से 3.73 करोड़ की अवैध निकासी, 2 धाराओं में 7 साल की सजा। डोरोंडा कोषागार में 139.35 करोड़ की अवैध निकासी, 5 साल की सजा। बांका कोषागार से अवैध निकासी, पटना के विशेष सीबीआई अदालत में सुनवाई जारी है। अभी रेलवे से भी 2 जुड़े मामले हैं जिनमें अभियुक्त बनाया गया। चारा घोटाले के अलावा लालू प्रसाद रेल मंत्री रहते हुए भी घोटालों को लेकर उन पर मामला दर्ज है। अब आप लोगों से एक मेरी बात है और एक विनती है कि जब इतना इंसान भ्रष्ट और घोटाला और करप्शन में लिप्त है, वो कैसे मसीहा हो सकता है? कहा जाता है कि समय रहते और समय के साथ बदलना जरूरी होता है। हाँ, कभी लालू प्रसाद यादव उन तमाम समाज के लिए और समाज के उत्थान के लिए काम किया होगा, लेकिन उसके एवज में उन्होंने जिस तरह से सरकारी खजाने को लूटा है, चिरहरण किया है, तो उनका भी अंतिम चिरहरण और उनका इस दौर से गुजरना लाजमी है। जितने भी मैंने आप लोगों को डेटा बताया उसमें कहीं भी 2018 से माफ कीजिएगा 2012 तक बीजेपी की सरकार नहीं थी, 2013 तक बीजेपी की सरकार नहीं थी, 2014 में बीजेपी की सरकार आई है। तो ये कहना कि बदले की भावना की राजनीति हो रही है, तेजस्वी यादव का जनाधार बड़ा है इसलिए बीजेपी परेशान है, ये कहीं से भी सही नहीं है। बस यही बात और अपने आप को संतुष्टि देने लायक है कि चोरी करके भी सीनाजोरी कर सकते हैं। मैं लेकिन यह भी कहना चाहूंगा कि जिस पैसे के एवज में और जिस जमीन के एवज में जिनको नौकरी दी गई है, वो लोगों को अब नौकरी से निकाल दिया गया है। जो कि लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री रहते हुए उनको नौकरी दी थी और उनको अब नौकरी से निकाल दिया गया है और उनको जमीन से भी हाथ धोना पड़ा। अब इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो एक धोबी का कुत्ता ही हो चुके हैं, ना घर के रहे ना घाट के रहे। तो मैं अपने जनता जनार्दन से कहना चाहता हूं कि इस चीज से एक सीख ले लीजिए। लालू प्रसाद यादव वो नाम है कि देश की राजनीति में एक पल में एक दौर था कि एक पल में दिल्ली की सरकार को हिलाने की कुवत और क्षमता दोनों रखते थे, ये वो शख्स है। लेकिन आज ये भी एक दौर है कि अपनी जो बची हुई साख और इज्जत है उसको भी बचाने में नाकाम है। तो बुरे काम का बुरा अंत होता ही है और निश्चित है, इसलिए ईमानदारी से काम करें और सत्य और अपने निष्ठा से और लगन से अपने मंजिल को पाने का कष्ट करें। चोरी का धन बहुत तनिक क्षण में अर्जित कर लिया जाता है, जैसे कि बिहार में उन तमाम शराब माफिया और बालू माफिया और भ्रष्ट शिक्षा माफिया और बिहार सरकार के भ्रष्ट अफसर बहुत तनिक क्षण में बहुत धन अर्जित कर लेते हैं, लेकिन उनका भी निश्चित अंत होना ही है। जब अंत होने का समय आता है तो फिर वो भी बदले की भावना और राजनीति का नाम देके अपनी बची हुई इज्जत बचाने की डूबती हुई इज्जत बचाने का कोशिश करते हैं, जो कि नाकाम होता है। इसी आशा और विश्वास के साथ आज का मैं वीडियो खत्म करूंगा कि जितनी भी सीबीआई और सरकार की व्यवस्था है वो उन चीजों पे भी लगाने की कोशिश की जाएगी जो कि हमारे समाज को खोखला कर रही है। जो जिनमें सबसे बड़ा चीज है करप्शन और शिक्षा व्यवस्था। ये ना कि बस इंटरव्यू लेके और पोस्टर चिपका के और पोस्टर वार करके बिहार के और बिहार के सपनों के साथ खेला जाए।
अन्यथा जिस दिन बिहार की जनता अपने हाथ में और अपने सपनों का साकार करने के लिए खुद सड़क पे आ जाएगी तो फिर बिहार सरकार और बिहार के सत्ताधारी पार्टियों को इससे उबरना और इसका सामना करना उनके बस की बात नहीं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर और अतुल्य लोकतंत्र करके यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। अगर आप लोग फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो अतुल्य लोकतंत्र करके फेसबुक पेज है उसको फॉलो अवश्य कर लीजिएगा। और हां, कोई भी हो, मेरी जाति का ही क्यों ना हो, आपका बाप ही क्यों ना हो, अगर गलत कर रहा है तो उसको टोकिए और उसके विपक्ष में आवाज उठाइए, क्योंकि ये आपकी पहचान होगी। क्योंकि गुलाम गांधी जी ने भी कहा था कि अगर किसी पर अत्याचार हो रहा तो अत्याचार करने वाला से ज्यादा दोषी अत्याचार सहने वाला। तो इसी आशा और विश्वास के साथ आज का मैं वीडियो खत्म करता हूं कि आप लोग जहां भी हैं, जिधर भी हैं, जिस हालात में भी हैं, जिस तरह से भी आपके ऊपर अगर शोषण हो रहा है तो आप अपनी आवाज उठाइएगा। जय हिंद, जय बिहार, खुदा हाफिज।